अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह जब चाहे दोस्तों के लिए बदल देता है। साहबे काफ में ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम के जब साहबा थे, जब वो काफ के अंदर आए, मुख्तसर बोलूंगा, सबको पता है, सब बात करें। जब वो गार में जाते हैं तो कुरान ने 5 बोला है, 6 बोला है, 7 बोला है। बस हम ले लेते हैं, आप समझ जाओ, या 5 निकल जाए, या 7 निकल जाए, या 6 निकल जाए। बस चंद बंदे थे, साहबा थे, कुछ गार तरफ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं भाई? गार में क्यों जा रहे हैं? क्यों दुनिया में नहीं घूम रहे? साहबा हो इसके लिए जा रहे हैं मौला कि हम जिस पे ईमान रखते थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, और वो अल्लाह के करीब थे, और हमको अल्लाह के करीब ले आते। अब दुनिया के अंदर जो फितना हो चुका है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सुलूक तोड़कर, उनका रास्ता छोड़कर अल्लाह का शिरिक बता रहे हैं, इबादत राजा अपनी आपकी खुद ही करा होता है इबादत, तो मैं ऐसी इबादत नहीं चाहता। मैं तो इबादत उसकी करता हूं जिसको ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वादहु ला शरीका लहू, अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं है। उस शरीक को छोड़कर वो साहबा काफ गार के अंदर चले, पहाड़ों में, जबल में जाते कब भर। अब सबने क्यों छोड़ा? अल्लाह का शिरिक ना हो जाए। हम इन लोग बुरकत में नहीं रह सकते, हम बिदअत वालों में नहीं रहेंगे। जो नबी के ना फरमान करते हैं उनके बीच में ना रहे, नबी के ना फरमानों के बीच में हम नहीं रहे। वो गए गार में जाते ही एक और इनको साथी मिल गया, उसका एक कुत्ता भी। अब वो गार में जाते हैं, कुत्ते को भगाते हैं। मैं कुरान समझा रहा हूं आपको। कुत्ता को भगाया, कुत्ता जाए नहीं, कुत्ता जाने तैयार नहीं। यहां तक के उसको जो मादा है हालत के, कुत्ते को हम पत्थर मारते हैं, पहले से ही आदत दुनिया की बनाए रखी है, इस तरह उसको पत्थर मारने की कोशिश भी करी, पर जाने तैयार कौन नहीं जा रहा है? कुत्ता नहीं जा रहा है, जाने तैयार नहीं गार से। छेले कुत्ते ने इल्तिजा लगाई, ए इलाही परवरदिगार मुझे कुव्वत अता फरमा कि मैं तेरे नेक बंदों से बात करूं, ईसा अलैहिस्सलाम के साहबा से बात करूं, ये अच्छे लोग से मैं बात करूं। अल्लाह ने कुव्वत दी, कुत्ते को कुव्वत दी, और कुत्ते ने फरमाया, ए साहबाओ, ए नेक बंदो, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, मैं भौंकूंगा नहीं। आप जैसा आराम से बैठे हो सामने, मैं इस तरह शांति से रहूंगा। वो भौंकने वाले कुत्ते कोई और है, वो भौंकने वाले कुत्ते में शुमार था, इन कुत्तों में, भौंकने वाले में। ये सांप जिस दिन से तुम्हारे साथ चला, 4 कदम चला, अब संगत तुम्हारा आ गया। कुत्ता गार पे बैठा, बाहर गार पे ही बैठा है, साहब अंदर आराम फरमा रहे, कुत्ता वहीं। और कुत्ते का नाम क्या था खबर है? कतीर। कुत्ता वहीं बैठा, कतीर। अल्लाह ताला ने सूरज डुबाया, सूरज निकला तो अल्लाह कहता है, मेरी तकदीर मैंने बदल दी। शम्स वल कमर कभी नहीं बदलते। आज नेक बंदे साहबा काफ के खातिर कि उनको नींद में कोई दखल ना पड़ जाए, सुबह के वक्त अगर सूरज गिरता, दोपहर का वक्त होता तो गार खुली थी, धूप लगती, नींद खराब होती। गुरूब का वक्त होता, धूप लगती तो नींद खराब होती। अल्लाह ने अपने दोस्तों से इतनी मोहब्बत करी कि अपनी तकदीर चांद और सूरज बदल दिया। आप सोच रहे हो, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, और जो अल्लाह के दोस्तों के साथ जुड़ जाता है, आप मान लो मैंने कहना क्या चाहता, जब कुत्ता जुड़ गया, अल्लाह ने उसको बोलने की कुव्वत अता फरमा दी, और उसका कुत्ते का दर्जा इतना बुलंद कर दिया कि जन्नत में कुत्ता साथ में होगा। अरे जब एक उस जमाने के 2-3 साल, 1000 साल पुराने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के साहबा के कुत्तों के साथ, उस वलियों के साथ कुत्ता घूमे,
तो कुत्ते का दर्जा बुलंद हो जाए। अरे हम लोग उम्मत मुस्तफा है, कभी गोश्त और खाजा का जिक्र में घूम जाए तो दर्जा कहाँ हो जाए। ये अल्लाह के दोस्त है। क्या है ये? अल्लाह जिससे दोस्ती कर लेता है तो फिर बंदा नहीं रहता, वो बंदा नवाज हो जाता है। वो बंदा दुनिया में दिखता है कि बंदा है, ये उम्मत मुस्तफा है, इसकी हालात जिंदगी क्या है, इसकी तकदीर क्या है। अब वो बंदा अपनी तकदीर छोड़ देता है, वो तकदीर खुदा पे पकड़ लेता है। अब खुदा जो सोचता है, जो कहता है, बंदा वही करता है। जो बंदा अल्लाह के कहने में आ जाए, अल्लाह से राजी हो जाए और अल्लाह की तकदीर को मान ले, वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है और फिर अल्लाह उसका दोस्त हो जाता है। अल्लाह की दोस्ती के लिए तो बहुत तड़पते लोग कि हम अल्लाह से दोस्ती कर ले। क्या हो जाए? अल्लाह से हम दोस्ती कर ले, अल्लाह से हम दोस्ती कर ले। बहुत से पड़े अल्लाह से दोस्ती करने के लिए। ऐसा नहीं, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो कलमा पढ़ने वाला हो और अल्लाह का दोस्त बनना नहीं चाहता हो, कोई नहीं होगा। लेकिन अपनी देखे कि अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए खुद के अंदर इख्तियार नहीं दे रखा। बंदे को सिर्फ बताइए आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। क्या? ईमान लाओ, वो ईमान लाओ जो मेरे सहाबा लाए। हम लोग को फरमाया ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनून, ए ईमान वाले वो ईमान ला जो मेरे सहाबा लाए। हमको सहाबा से जैसा ईमान लाना होगा, कोशिश पूरी करनी होगी, तब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। क्या करीब रहमत और बरकत अल्लाह ताला उनको नेक को बनाता है कि जब बंदा अल्लाह का वली बनने के लिए तैयार होता है कि मैं उससे दोस्ती करूं, अल्लाह के करीब हो जाऊं। अल्लाह के करीब होने के लिए उसके घर, जो उसका दिल, उसकी जिंदगी का जो मजार होता है, उस मजार को छोड़ना होता है। उसकी दुनिया में अखलाक सब बाहर निकालने होते हैं, तमाम हाजतें मारनी होती है। उसको दुनिया में हर एक लालच को जब तक वो छोड़ नहीं देता, दुनिया में से बाहर नहीं निकल जाता। ये जिस्म का पिंजरा, जो रूह अंदर घुसी है, इस पिंजरे ने जो स्वाद मांगा जिस्म ने, जो जिस्म की हाजत है, वो हाजत को मार देता है। जब वो पिंजरे से बाहर निकल जाता है, जब उसके पिंजरे के अंदर एक नूर छिल जाता है अल्लाह, और खुद की तकदीर अल्लाह बन जाता है। उसके दिल में से ख्वाहिश मारनी पड़ती है। किसकी ख्वाहिश? कभी खाने की, कभी पीने की, कभी रहने की, कभी सोने की। अरे नींद को भूल जाता है। अल्लाह का वली जो होता है ना, वो नींद को भूल जाता है। लैलन कयाम क्या करता है? हाँ, आधी रात को उठता है, सब सोते हो और अल्लाह का वली खड़े होकर कयाम में होता है। उससे कभी कुरान छूटता नहीं है, उससे नमाजें छूटती नहीं है, उससे नफीले कभी तर्क नहीं होती। और कब नफीले नमाज पढ़ भी लेता है तो शुक्र बजाता है कि मौला तेरा शुक्र बजाता हूं कि तूने मुझको 2 रकात नफील पढ़ने का मौका दिया। नमाज पढ़ने के बावजूद भी नफीले और शुक्र बजाता, मौला तेरा एहसान, तो नमाज का, हम तो फर्ज छोड़ के बैठे हैं, फिर उसके दोस्त कैसे बन सकता है? कि दोस्त बनने के लिए अल्लाह के करीब जाना होता है। और अल्लाह के करीब जाने का मतलब ही कि अब अल्लाह के इरादे पे हो जा। जो अल्लाह का इरादा हो, अल्लाह का वो, अब अल्लाह का इरादा क्या? अल्लाह का इरादा है कि मैंने जिससे मोहब्बत करी तू भी उससे कर। अल्लाह का वली तो अल्लाह बनाएगा तब खुद वलायत बनाएगा, लेकिन तुझको वलायत बनने की कोशिश करनी है। जो वली अल्लाह का बनना है तो तू बंदे कोशिश कर। क्या कर? कि अल्लाह के इरादे पे चल। अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह कह रहा है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं तू उससे मोहब्बत कर। तो हमारे अंदर कैसा है खबर है कि हमारी जो लालच के मुताबिक उसको पसंद कर लेते हैं। किसके मुताबिक? कि हमको लालच जिससे उससे मोहब्बत करें, तो हम दूसरों को करना है। और अल्लाह ने फरमाया मैं जिससे मोहब्बत करता हूं तू उससे मोहब्बत कर, तो तू मेरे करीब हो जाएगा। तू मेरी दोस्ती का तैयारी कर रख।
मैं चाहूंगा तब मोहर लगा दूंगा। चाहेगा तब अल्लाह मोहर लगवा देगा। फिर बोलू, अल्लाह मोहर लगाता नहीं है, मोहर लगवा देगा, मोहर लगवा देगा। क्योंकि विलायत की मोहर तो किसी और के हाथ में है। जिसको विलायत मिलनी है वो खुद मोहम्मद मुस्तफा है। जिसको विलायत सौंपनी है वो मोहम्मद मुस्तफा है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विलायत पे सही कर देते हैं, वो सिग्नेचर होने के बाद दस्तावेज सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचते हैं। वो सरकार गौसे आजम फिर जिसे चाहे उसे अब्दाल बनाए, जिसे चाहे कुतुब बनाए, जिसे चाहे वो बनाए। ये गौसे आजम के हाथ में, ये विलायत के रास्ते बना। लेकिन विलायत पाने के लिए अल्लाह फरमाता है, मैं चाहता हूं उससे मोहब्बत कर, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उससे मोहब्बत कर। फिर किससे मोहब्बत करे मौला, एक फिर तो बता। तो मौला ने फरमाया, मैंने मेरे मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करी, मैंने सहाबा से मोहब्बत करी, मैंने अहले बैत से मोहब्बत करी, मैंने तबे ताबीन से मोहब्बत करी, मैंने औलियाओं से मोहब्बत करी। तू भी कर। मौला करूंगा, तेरे नेक बंदे है, ईमान लाया मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं, अली भी ईमान लाया मोहब्बत करता हूं, साहबा भी ईमान लाया मोहब्बत करता हूं। फिर फरमाया, मैं जिससे मोहब्बत करूं, मैं जिससे मोहब्बत करूं तुझसे मोहब्बत कर। तो तू मेरे करीब हो गया, तू मेरे करीब हो गया, तू मोमिन हो गया, परहेजगार बन जाएगा, मुत्तकीन हो जाएगा, मोमिन हो जाएगा, सादिकीन हो जाएगा, वली नहीं बनेगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मैं जिससे मोहब्बत कर तुझसे कर। अभी तक तूने कलमा पढ़ के मोहम्मद से मोहब्बत करी, अब ये देख कि मैंने मोहम्मद के साथ किससे मोहम्मद की अदा से भी मोहब्बत करी। अल्लाह ने मोहम्मद से तो मोहब्बत करी, नबी की अदा से मोहब्बत करी। क्या? तक़ीमुस सलात। मैंने नमाज से मोहब्बत करी, नमाज से तो मोहब्बत कर। मैंने रोजे से मोहब्बत करी, रोजे से तू कर। हज उम्रे से करी, हज उम्रे से तू कर। यहां तक के मैंने गरीबों मिस्कीन से मोहब्बत करी, तू भी कर। जो जो चीज कुरान बताए उस चीज से मोहब्बत कर। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर। तो एक दूसरे की मोहब्बत एक, अल्लाह की मोहब्बत भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे की मोहब्बत भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की मोहब्बत कुरान, नेक बंदे, बंदे की मोहब्बत भी कुरान, नमाज, नेक बंदे, दोनों एक वाहदहुल्ला शरीक। कोई मेरा शिरिक ना करे, शिरिक करे तो अल्लाह उसके रसूल की दोस्ती में शिरिक करे। मेरा शिरिक कोई नहीं कर सकता, लेकिन शिरिक होना है तो आ बंदे मेरे साथ शिरिक हो जा। मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। दुनिया में एक ही चीज ऐसी बनाई है अल्लाह ताला ने, वो है मोहब्बत। के मोहब्बत के अंदर अल्लाह फरमाता है, मेरे शिरिक हो जाओ। मेरे नबी के खातिर पूरी कायनात को बनाया। मैं मोहब्बत करता हूं मेरे नबी से, तुम भी करो। ये मोहब्बत है। और अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो यकीनन ये काम को अंजाम देना पड़ेगा। फिर अल्लाह इस काम को अंजाम देने के बाद तुम्हें परहेजगारी पे उतारता है। क्या उतारता है? कुरान पढ़ते हो गए, नमाज पढ़ते, रोजे रखते, इबादत सही तरह से करते हो गए। पहला स्टॉप पार हुआ, दूसरा स्टॉप मुत्तकीन, परहेजगार। परहेजगार क्या है? परहेजगारी का मतलब होता है कि कभी मेरे हाथ से कोई गुनाह ना हो जाए, अनजाने में गुनाह हो जाए तो आंसू इसलिए निकल जाए जितना बदन में पानी ना हो। इबादत कुछ और है, जिक्र कुछ और है, परहेजगारी कुछ और है। परहेजगारी का मतलब होता है मेरे से अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। जब गुनाह बंद हो जाए, कोई गुनाह ना हो हमसे, तो मुत्तकीन में हो जाते हैं। फिर मुत्तकीन में हो जाने के बाद सिद्दीकीन, सच बोलना हो जाए, हर हाल के अंदर सच बोले। किसी का इंसाफ हो जाए तो फारूक आजम को याद कर ले। क्या कर ले? हाँ, फारूक आजम की हदीसों को याद कर, फारूक आजम का किरदार याद कर ले, और बकर सिद्दीक का किरदार याद कर ले, और उसको नक्शे कदम पर चल गया, अहले बैत के नक्शे कदम पर चल गया, साहबा के नक्शे कदम पर चल गया, तो यकीनन वो सिद्दीकीन हो जाएगा, सच्चा बोलने वाला हो गया। अभी तो तू इबादत वाला हुआ, नेक बंदों में, फिर परहेजगारी में गया, फिर अब मोमिन में तू आ।
किस में आया? तीसरे। मोमिन किसे कहा जाता है? मोमिन उस बंदे को कहा जाता है जिसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत ना आई हो और उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। जैसे नबी ने फरमाया, ऐसा सिद्दीक अलैहिस्सलाम मेराज के राज में से एक राज है कि कब किसी का दिल ना दुखाना। किसी का दिल तुम्हारे से ना दुखता हो, किसी का दिल तोड़ा ना हो, किसी के लिए फरेबी दिल में रखी ना हो, किसी के लिए बुराई करी ना हो, बुराई रखी ना हो, तो तुम मोमिन हो गए, मेरे इल्म वाले हो गए। इल्म हासिल करा, कुरान का जिक्र, इल्म और जिक्र चालू करा, फिर सिद्दीकीन, मुत्तकीन, फिर मोमिन बन गए। ये दो रास्ते तब हो जाते हैं तो अल्लाह फिर बोलता है अभी तक तू मेरे इरादे पे था। मैंने कहा नमाज पढ़ी, कुरान पर, नबी माना, हक बोल, हक बोला, बेहक छोड़ दे, बेहक छोड़ दिया, हर चीज हक मेरे कहने पे करता रहा। अभी तक बंदे तू तेरे मेरे कहने पे करता रहा। अब अल्लाह खुद वलीउल्लाह तेरा दोस्त बनता है। अब अल्लाह कहता है कि बता तेरा काम को अंजाम मैं क्या दूं। अभी तक बंदा कहता है मौला ये दे, अब मौला कहता है मांग, क्या मांगता है? अभी तक तो अल्लाह कहता है, अल्लाह से मांगता है मौला ये, मौला नमाज, मौला अच्छे काम, मौला अब अच्छे काम करता हो गया तो मौला फरमाता है बंदे अब बोल तू क्या मांगता है। क्योंकि अल्लाह उसके करीब हो जाता है और अल्लाह उसको विलायत सौंप देता है, और जब विलायत के करीब हो जाता है तो उसके हाथ उसी के होते हैं, निस्बत और रहमत अल्लाह की हो जाती है। आंख तो बंदे की होती है, उस आंखों में रहमत बरकत अल्लाह की हो जाती है। उसकी सोच ना रही, बंदे की सोच खलास हो जाए वो अल्लाह की विलायत कहते हैं, क्योंकि सोच अब रब की हो जाती है। वो जिसमें रब की सोच हो गई वो रब का मुरीद क्या हो गया? हाँ, और जो रब का मुरीद हो जाता है वो मोहम्मद का भी हो जाता है। जो मोहम्मद का हो जाता है वो अली ख्वाजा गौस का भी हो जाता है, और जो ख्वाजा गौस का और अली मोहम्मद का हो जाता है उसका रब हो जाता है। अल्लाह के वली के करीब होने के लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, अपने दिलों में से खाली कीने निकाले, सच बोलना सीख जाए, वक्त जो इबादत का मौका दिया वो इबादत करे, यकीन अल्लाह तुम्हारे करीब हो जाएगा। और सही बताऊं, वक्त की कमी के हिसाब से छोटा करते हुए चलूं कि कल मैंने जो छोड़ा उसको पूरा कर दूं मैं, कि अल्लाह तबारक व तआला जब दोस्ती कर लेता ना ये सब अंजाम के बाद, तो बंदे को फरिश्तों को बोलता फरिश्तों अभी तक तुमने इसको जाकिर में देखा, यानी जिक्र करने वाले में देखा, अभी तक तुमने इसको रहमान में देखा, लोगों पर रहम कर दिया था, अभी तक तुमने कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन जुल्म करने वाले में देखा था, इसने अपने जुल्म छोड़ दिए, गुनाह छोड़ दिए, रहमत करता हो गया, सब्र करता हो गया। फरिश्ते देखते हाँ मौला ते बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई है। अल्लाह फरमाता है मुझको तो मोहब्बत हो गई है, मुझका ईस हो गया है, अब नींद नहीं आती। बेर अल्लाह नींद से पाक है, लेकिन दुनियावी भाषा में लगाओ, जैसे हमारे को किससे मोहब्बत हो जाती है ना भाई, और जिससे मोहब्बत होती है उसको तकलीफ भी होती है और खुशी भी होती है ना, तो नींद नहीं आती। चाहे औरत मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, जब माँ बहन की हो या बेटा बेटी की हो, या हमारा किसी रिश्ता ही लगा हो, उस औरत से बात हो जाए कि इसके मेरा निकाह होने वाला है, इससे मोहब्बत हो गई है, तो रात बेरात नींद नहीं आती। चलता नहीं है, मिले बिगर देखे बिगर चलता नहीं है, औरत को देखे बिगर नहीं चलेगा, माँ को देखे बिगर, बेटा बेटी को, क्यों? मैं मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह फरमाता है मुझको मोहब्बत हो गई है, अब इस पे मेरी निगाहें करम है, अब इसकी आंख नहीं वो आंख मेरे से देखेगा, ये हाथ मेरे नहीं उसके हाथ से देखेगा, ये पैर मेरे नहीं पैर से, अब इसकी दुआ मेरी दुआ है। अब फरिश्तों को बोला फरिश्तों आओ, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के साथ शरीक हो जाओ। जिब्रील शरीक होगा, जिब्रील के बाद आया तमाम फरिश्ते, बोला जिब्रील और कुछ हुक्म है अल्लाह? हाँ, तमाम आसमान वालों को, मलाइका फरिश्तों को बोल दो कि सबको मोहब्बत करे और मेरे शरीक हो जाए। फिर अल्लाह फरमाता ए बंदे फरिश्तों जाओ, उस दुनिया में भी जाओ, ऐसे ऐसे बंदों को चुनो, ऐसे ऐसे लोगों को चुनो जिसके अंदर मेरी मोहब्बत रहे,
मेरी मोहब्बत रहे, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो मेरे शरीक हो जाए, वो भी मोहब्बत रखे जैसी मैं रखता हूं। चून चून के दुनिया में इंसानों के अंदर कभी गोश्त की मोहब्बत डालता है, कभी खाजा की नाकता है, कभी अली की नाकता है, कभी मोहम्मद मुसक्कर, तो कभी अली असगर की नाकता है। अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह जिसे चाहता है उस बंदों को फरिश्तों से चुनवाता है। चुनवाने के बाद उनके दिल में मोहब्बत डालता है कि बंदे अभी तक मुझको मोहब्बत थी मेरे मोहम्मद से, तो नबियों इस पे ईमान लाओ, तुम भी मोहब्बत करो। नबी के बाद साहबा का दौर आया तो फरमाए लोगों साहबा से मोहब्बत करो। साहबा के बाद तबे ताबीन, तबे औलिया किराम वली सहादत, जिससे अल्लाह को मोहब्बत हुई, नबी को मोहब्बत हुई, नबी और अल्लाह को मोहब्बत चलती रही, और जिसके दिल में अल्लाह ने चाहा अल्लाह उसकी रसूल की मोहब्बत डाल दी। अब बात खड़ी होती है एक और, क्या अल्लाह उसके रसूल जिसको चाहे उसके दिल में मोहब्बत डाल दे, तब जो कोई बंदा अली, हसन, हुसैन, खाजा, मोइनुद्दीन चिश्ती, सौदा और साहबा से मोहब्बत नहीं करता, कुछ लोग साहबा को झुटलाते हैं, कुछ लोग सौदाओं को, कोई अली मौला कायनात को नहीं मानता, कोई खाजा को नहीं मानता, कोई गोश्त को नहीं मानता, अपने अपने फिरके बना के रखे। अगर ये लोग ना माने तो हमारे पत्थर मानने की कोई जरूरत नहीं, हमारे मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं। भाई नहीं मानता, अरे हाँ तो नहीं मानता, तो उसमें तू फिक्र क्यों करता है भाई? क्योंकि तू खुदा नहीं है ना, खुदा होता तो तू उसमें मोहब्बत डाल देता। अरे ये तो खुदा की मैटर है, खुदा की मर्जी है, जिसके दिल में चाहे अली की मोहब्बत डाले, जिसके दिल में चाहे गोश्त की मोहब्बत डाले, जिसके चाल में चाहे साले में सरकार की मोहब्बत डाले। ये मोहब्बत का मामला तो अल्लाह उसके रसूल के हाथ में है, कोई बंदा बंदे के हाथ में नहीं है। वली को मानते हैं कुछ लोग तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, हमको जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं है, क्योंकि खुदा का वादा उल्ला शरीक, कोई मेरा शरीक ना हो तो मेरे शरीक तो नहीं है, पर शरीक हो जाओ मोहब्बत में। और जब कोई मोहब्बत में शरीक हो जाता है ना, अल्लाह की मोहब्बत में शरीक हो जाता है, चाहे वो दरूद सलाम में हो, चाहे वलीउल्लाह की मोहब्बत में हो, देखो फिर अल्लाह कितना राजी होता है। फिर अल्लाह तन्हा नहीं रहता, वाहिद अल्लाह एक है, लेकिन वो एक होने के बाद एक नहीं रहता, वो एक ही गिनाता है, एक ही, लेकिन साथ हो जाता है। अब मैं इस नेक बंदे के साथ हूं, इसकी रगों के करीब, नसों नसों के करीब रब हो जाता है। और कोई नबी का जब आशिक हो जाता है ना, तो कहते रग से नहीं सांसों के भी करीब। और हकीकत में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही विलायत की मोहर है भाई, अली की मोहब्बत से वली विलायत की मोहर है भाई। और जितने भी अलीउल्लाह है दुनिया में, बस 2 मिनट का वक्त लिया कि हम अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम, गौस आजम का नाम, सौदा मासूम अली के सौदा करबला का नाम, साहबा इकरामों का नाम, चाहे अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम बोले, या अली शरीफ बोले, या मोइनुद्दीन चिश्ती बोले, ऐसा, या गरीबनाथ या गौस आजम, ये जितना भी जिक्र करेगा तो अल्लाह इनके जिक्रों में शामिल है कि तूने नाम उसका लिया जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, अब तूने जिसका नाम लिया इससे मैं भी नाम लेता हूं। तू मोइनुद्दीन चिश्ती बोलकर बोलता है, मैं मेरा दोस्त बोल के बोलता हूं, मैं मेरे नबी का उम्मती बोलता हूं, अभी नेक। तू कभी उसको बोलता है वली है, मैं कहता हूं औलिया है। तू इसको कभी औलिया बोलता है, मैं इसको दोस्त बोलता हूं। कभी तू उसको अपना आका बोलता है, मैं कहता हूं मेरा साथी है। अल्लाह उसके रसूल ने कभी नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह आने वाला वक्त तलका है दीन है, जो बनेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने आपके बारे में पहुंचाऊंगा, जैसा ही मैंने आपके तक पहुंचा। साहबे काफ का जो वाक्य है आप सब जान चुके इस चीज के बारे में। कोशिश करें कुरान को कभी ना छोड़े। अल्लाह के वली के जो करीब होता है ना, उसके कभी कुरान नहीं जाता। रोजाना एक रीति तो पढ़ता ही है, 3 रुकू तो पढ़ेगा ही, कुछ तो पढ़ेगा ही, जो बने वो पढ़े, नमाज को कभी ना छोड़े। खैर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करो समझाने की। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।